कब तक नाराज रह सकते थे अपनी बेटी से? अम्मी, वो जितनी देर नाराज रहेंगे ना, इतने दिन मेरा फायदा है। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया उस बेचारी के साथ। वो बेचारी, अम्मी वो कब से बेचारी हो गई? आप भूल गई हैं उसने कैसे मेरे साथ। वो तो ठीक है, लेकिन फिर उसने तुम्हारी शादी भी तो करवा दी ना रजा के साथ। अम्मी प्लीज, इसमें मेरी अपनी मेहनत थी। अब आप सारा क्रेडिट मदिया को मत दे दें। वो मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचती है। नहीं दे रही भाई, नहीं दे रही क्रेडिट। फिर भी मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। मदीहा किसी भी वक्त आ सकती है दोबारा। यही तो बात परेशान कर रही है मुझे अम्मी। मैं नहीं चाहती कि वो कभी भी इस घर में वापस आए। तो फिर क्या करोगी तुम? वो तो कभी भी कॉल कर सकती है रजा को, डायरेक्ट ऑफिस भी जा सकती है। क्या करोगी? सोचती हूँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा खैर, जो भी करो ना, अच्छी तरह सोच समझ के करना। ये ना हो कि उल्टा अपना नुकसान करवा के बैठ जाओ। अम्मी बस भाई, आपने तो एक नई परेशानी डाल दी है मेरे दिमाग में। मैंने तो सिर्फ तुम्हें हकीकत बताई है बेटा। परेशान तो तुम पहले से थी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा चलिए, मैं अभी फोन रखती हूँ। रजा के आने का भी टाइम हो रहा है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। तुमने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले? हाँ, जितनी लिमिट थी मैंने निकलवा ली, बाकी के कल निकलवाऊंगा। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, वो मेरे अपने पैसे हैं। ये तेरा मेरा क्या होता है? हाँ, शादी के बाद सब कुछ शौहर का होता है। मेरे पैसे थे। अच्छा, शौहर होने का एक भी फर्ज अदा किया है तुमने शादी के बाद? हाँ, सिर्फ अपना फायदा देखा, और जब ये बात आती है तो शौहर कार्ड यूज कर लिया। हाँ तो क्या हो गया? कुछ पैसे ही तो यूज किए मैंने बस। क्योंकि तुम्हारे अंदर गैरत जो नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट ही इस्तेमाल किए हैं तुमने हमेशा। अरे मुझे तो अफसोस होता है ये सोच के कि मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले। हाँ तो जब बीवी घर बैठे पैसे दे रही हो तो मैं क्यों गधे की तरह मेहनत करके पैसे कमाऊं? हाँ, रही बात तालीम हासिल करने की, वो मेरा शौक था तो कंप्लीट की मैंने। और मैं क्यों कमाऊं जाके जब मेरा मूड ही नहीं है? तो सही कहते थे मेरे डैड, तालीम इंसान को सही और गलत की पहचान कराती है, और तुम जैसे लोग तालीम का फायदा उठाते हैं। इसी वजह से इन द एंड वो खसारे में ही रहते हैं। अच्छा, लेकिन देखा जाए तो मैं तो खसारे में नहीं रहा। टॉप की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की मैंने और वहाँ मुझे तुम मिल गई। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तुम, तो इस तरह तुम्हें फायदे में रहा नहीं। तुम जैसा सेल्फ सेंटर्ड इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। वाह, क्या स्पीच दी तुमने यार। वैसे तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? हाँ, क्या था? हाँ, तुमने अपनी भाभी के साथ मिलके अपने भाई की शादी तोड़वाई थी, है ना? वैसे यार, रीजन क्या था उसका? तुमने बताया नहीं आज तक मदिया। क्या तुम्हारे भाई को पता ही है? तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया यार, फीका पड़ गया बिल्कुल। ऐसा करो कि तुम अपने हाल पे पछताओ, मैं चला।
ठीक है, आप ऐसा करें, आप मुझे सारी डिटेल भेज दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, वो मैं चेक करके देन आई ईमेल यू। ओके ओके, बाय। पहले मैं मदिया को ब्लॉक करती हूँ। एम 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 एम। मुस्कान। आ जाओ बेटा। हाँ भाई, कैसा चल रहा है तुम दोनों का ऑफिस? कहीं कंपटीशन तो नहीं शुरू हो गया आपस में? ऑफिस तो बहुत अच्छा चल रहा है और हेल्दी कंपटीशन तो रहता ही है, लेकिन दामिया को बहुत अच्छी ऑफर्स हो रही हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से। रियली? वाह भाई, बहुत खूब। जी बाबा, काफी अच्छी कंपनी से ऑफर तो आ रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या सोचा तुमने? अभी फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं सोचा। क्यों बेटा, जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उससे अवेल करना चाहिए। बस बाबा, आशिक के ऑपोजिट काम करना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। उस कंपनी के साथ हमारी कंपनी के कुछ टर्म्स भी अच्छे नहीं है, तो इसीलिए। देखो बेटा, कंपनीज में आपस में इश्यूज हो जाते हैं, उसको अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। देखो बेटा, अपनी कंपनी के साथ लॉयल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद की काबिलियत को एक्सप्लॉइट करना और तो फिर तो अपने आप को तुम कैद कर लोगी, एक ही जगह रहोगी, आगे कैसे बढ़ोगी? देखो, अगर तुम्हारी जगह आशिर भी होता ना, तो मैं उसे भी यही मशवरा देता। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आप सब इतने कोऑपरेटिव कैसे हैं। वो इसलिए बेटा क्योंकि ज़िंदगी में हमें बहुत सारे तजुर्बात हुए हैं और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि रिश्तों में रिस्पेक्ट और स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। अरे हमने अपनी बेगम को भी कहा था कि जॉब कर ले, ये घर की जिम्मेदारियां तो चलती ही रहती है सारी जिंदगी। तो मामा, आपने जॉब क्यों नहीं की? शादी के बाद फुर्सत ही नहीं मिली, बहुत मसरूफ़ हो गई थी। और मुस्कान 8 माह की थी जब मेरी सास का इंतकाल हो गया था। अगर वो हयात होती तो शायद कर भी लेती।